वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूं और उसका समाधान भी बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि कई दिनों से एफएमएस पे एक समस्या आ रही है कि जो एम्प्लॉइज़ है उनकी पे एंटाइटलमेंट है वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है और कई लोगों के एमएससीपी लगनी है या लगी है, उनके लिए बेसिक चेंज करना है। कई साथियों का जो प्रोफेशन पूरा हुआ है और उनके भी बेसिक चेंज करना है, लेकिन बेसिक चेंज नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक लाइव उदाहरण बताऊंगा कि कई लोगों को तो बेसिक में ऑप्शन आ रहा है, कई के नहीं आ रहा है, उसका क्या कारण है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात करेंगे यहाँ से, जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाके के और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में डीडीओ लॉगिन में जाकर के यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट और इसमें एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन, इसमें जाने के बाद में यहाँ से जैसे पे एंटाइटलमेंट, यहाँ जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो मैं कुछ लोगों के पे एंटाइटलमेंट आपको यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैं एक कार्मिक का यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इनके पे एंटाइटलमेंट में जा रहा हूँ तो यहाँ पे स्केल का कोई भी ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ भी आप चेंज करेंगे, प्रमोशन कर दिया, कुछ भी कर दिया, यहाँ से सस्पेंशन वगैरह कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे स्केल नहीं आ रहा है। और जब तक पे स्केल नहीं आएगा तब तक आपके जो दूसरे ऑप्शन हैं यानी कि ये बेसिक चेंज वगैरह का ऑप्शन काम नहीं करेगा। अब मैं एक दो और कार्मिक भी आपको बता देता हूँ जिनके ये समस्या आ रही है और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसका आपको समाधान बताने का। तो यहाँ से जैसे मैं एक और कार्मिक सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनके भी यही समस्या आ रही है और इस तरीके से अधिकांश साथियों के साथ में ये समस्या आ रही है। तो इसके लिए जो पहला प्रोसेस करना था मैंने आपको करके बता रहा हूँ कि सर्विस डिटेल अपडेट का ऑप्शन, कि अधिकांश जो भी साथी जिनके भी समस्या आ रही थी और कई लोगों ने परामर्श दिया कि एक बार आप इन एम्प्लॉयज़ की सर्विस डिटेल अपडेट करके देखें, तो मैं सर्विस डिटेल अपडेट करके आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक कार्मिक का बता देता हूँ जिनके ऑप्शन आ रहा है सर्विस अपडेट का और बाकी के नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जैसे मैं वापस पूरी लिस्ट में सेलेक्ट करने के बाद में एक कार्मिक को आपको यहाँ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, जिनके यहाँ से जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंटाइटलमेंट चेंज में कुछ भी कारण नहीं, लेकिन यहाँ L14 आ रहा है। अब इसको आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से L14 की जगह 15, 16 जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं और यहाँ से ये चेंज होगा। लेकिन दूसरे कार्मिक कोई भी मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से मैंने रैंडमली ये कार्मिक सेलेक्ट कर लिया, इनके यहाँ आ रहा है। तो कुछ कार्मिकों के आ रहा है, लेकिन जो अभी मैंने जिस कार्मिक की डिटेल्स अपडेट करनी है, मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ से जिस कार्मिक की डिटेल अपडेट करनी है उनके यहाँ से यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक करें तो यहाँ पे स्केल पे यहाँ कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब इनका पे स्केल 75,000 से बढ़ा करके चेंज करना है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है पे स्केल का, तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि सर्विस डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो इनकी सर्विस डिटेल्स में एक बार अपडेट करके आप बता देता हूँ। अब सर्विस डिटेल भी अपडेट हो रही है नहीं हो रही है, तो सबसे पहले तो वो देखेंगे, यहाँ से मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ सर्विस जो है जैसे यहाँ सबऑर्डिनेट है, अभी जैसे ये व्याख्यात है तो इनके यहाँ से स्टेट सर्विस कर दिया मैंने, यहाँ से स्टेट सर्विस कर दिया। नीचे यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो राजस्थान एजुकेशनल सर्विस यहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है, अब एजुकेशन अलग है, एजुकेशनल अलग है, तो आपको एजुकेशनल सर्विस है वो आपको यहाँ से जो भी है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है वो सिलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से इवैल्यूएशन है और ये एजुकेशनल, यहाँ से ये क्लिक दिया। ये जब तक नहीं करेंगे आगे के जो पोस्ट है वो आपकी शो नहीं होगी। अब जैसे व्याख्याता, तो यहाँ मैं व्याख्याता सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी जैसे लेक्चरर इन ह्यूमैनिटी ये सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यही ऑप्शन आ रहा है। तो लेक्चरर इन ह्यूमैनिटी कर दिया, सर्विस स्टेटस में रेगुलर कर दिया, उसके बाद में सब टाइप में जैसे परमानेंट कर दिया, एक्टिव आ गया, 1/1/2004 से पहले के हैं कार्मिक, गजेटेड नॉन गजेटेड में यहाँ से गजेटेड आ गए, एक्चुअल पोस्ट इन ऑफिस है तो अभी जैसे ये व्याख्याता है तो यहाँ से मैंने लेक्चरर स्कूल एजुकेशन ये कर दिया। उसके बाद में जो सर्विस कोटा इनका पहले से है वो सर्विस कोटा जैसे एन है तो एन कर दिया। अब यहाँ अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो भी है यहाँ से मैंने इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है, यहाँ से मैंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर भर दिया। अपॉइंटमेंट की तारीख यानी जो भी आदेश है इनका, यहाँ से जैसे इनका अगस्त का आदेश था तो मैंने अगस्त का आदेश यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में यहाँ से ज्वाइनिंग डेट कर ली, पेरेंट डिपार्टमेंट यहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट आ गया। फिर डेजिग्नेशन अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है इनकी, जो भी इनकी जैसे जो इनकी पोस्टिंग जो हुई थी वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। तो अभी जैसे अभी जो नियुक्ति इनकी डायरेक्टर के द्वारा हुई है तो यहाँ से जैसे ABCD आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से मैं जैसे D है तो D पे आप जाएंगे, DI पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जैसे इस तरीके से ये पूरा स्क्रॉल करेंगे तो डायरेक्टर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये जैसे डायरेक्टर आ गया। और उसके बाद में जैसे मूल पद जो फर्स्ट पोस्टिंग टीचर की थी, ज्वाइनिंग थी, जैसे ये फोरनून थी। अब ये सारा करने के बाद भी यहाँ आपके सामने अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब कई साथी कह रहे हैं कि इसको फैच ऐसे ही डिटेल कर दें, तो मैं यहाँ ऐसे डिटेल फैच कर रहा हूँ, यहाँ से कंफर्म करेंगे और ऐसे डिटेल फैच पे आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड के बाद में डाटा फैच भी हो जाएगा।
लेकिन हालांकि ऐसे जीपीएफ नंबर और ऐसे नंबर यहाँ शो भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे ये एक बार नहीं हो रहा तो मैं इसको दोबारा फैच पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकंड का समय लेगा और डिटेल फैच भी हो जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ से अभी जो यहाँ अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ डॉक्यूमेंट भी मैंडेटरी है, तो यहाँ से मैं एक डॉक्यूमेंट भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे अपॉइंटमेंट ऑर्डर है और यहाँ से जैसे मैंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर यहाँ से कर दिया, यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया अपॉइंटमेंट ऑर्डर और यहाँ से एक पीडीएफ भी मैंने अपलोड कर ली, सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ से जैसे ब्राउज में जाएंगे और ब्राउज में जाने के बाद में आपकी जहाँ भी पीडीएफ पड़ी है, जैसे आपके लैपटॉप में जैसे डाउनलोड में पड़ी है या जिस भी फोल्डर में पड़ी है, तो वहाँ से आपको उस जो पीडीएफ है उनको आपको सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से जैसे पीडीएफ है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके भी आपको बताता हूँ। फिर भी ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है पहले तो ये देखते हैं, और ऑप्शन नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या करना है, क्योंकि ये कई साथी परेशान हो रहे हैं। मेरे पास 2-3 दिन से लगातार कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि एक साथी तो ऐसे जिनके 3 महीने से बेसिक चेंज करनी है, लेकिन 3 महीने से ये अपडेट नहीं हो पा रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों के, तो उसका क्या समाधान होगा। तब जैसे अपॉइंटमेंट लेटर ऑर्डर लेटर में मैंने यहाँ से ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेटर यहाँ से ये ऑर्डर कर दिया। अब यहाँ से ये सारा करने के बाद भी यहाँ अपडेट सर्विस डिटेल्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब जब तक सर्विस डिटेल अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो ये सेव हो गई नहीं, क्योंकि ये अपडेट का ऑप्शन ही नहीं काम कर रहा है। यहाँ नीचे जो है ये ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी परेशान होने के बाद में अब जो मैंने कई साथियों को देखा तो उसमें अब आपको जाना है, जैसे ये जो एम्प्लॉय डिटेल्स है इसमें वेरिफिकेशन में जाना है। अब यहाँ से आपको एम्प्लॉय वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करना है और जो एम्प्लॉय की लिस्ट है उसमें से आपको जो एम्प्लॉय जिसकी भी ये डिटेल्स अपडेट करनी है उनकी डिटेल्स एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। यहाँ से जैसे इनका डिटेल्स है, NIC ID यहाँ से देख ली, एम्प्लॉय ID देख ली, ये सारा देख लिया। जेंडर यहाँ से मिले, कुछ ऑप्शन ये इसमें है जो एडिटेबल है, जैसे मैरिड है। इसके अलावा यहाँ से जैसे जो सर्विस है सबऑर्डिनेट की जगह जैसे जो भी है स्टेट सर्विस है तो स्टेट सर्विस कर दें, या जो भी इनके है वो सारी डिटेल्स एक बार आप अपडेट कर लें। यहाँ से जैसे मैंने अपडेट कर ली। अब यहाँ से गवर्नमेंट, तो यहाँ से वो एजुकेशनल राजस्थान एजुकेशनल सर्विस है वो आपको अपडेट करनी है, तो यहाँ से राजस्थान एजुकेशन और यहाँ से एजुकेशनल सर्विस मैंने कर ली। फिर डेजिग्नेशन एज सर्विस कैडर है, अभी जैसे ये व्याख्याता है तो मैंने ये लेक्चरर इन यूनिटी यहाँ से कर लिया। उसके बाद में यहाँ से जैसे गजेटेड ऑटोमेटिक आ गया, पेरेंट डिपार्टमेंट यहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच आ गया, और उसके बाद में यहाँ से जो मूल पद था इनका डेजिग्नेशन एट फर्स्ट अपॉइंटमेंट टीचर था, और अभी जैसे पद ऑफिस में क्या है तो यहाँ से जैसे ये लेक्चरर है तो यहाँ से ये लेक्चरर आ गया, व्याख्याता आ गया। अब ये सारी डिटेल्स बाकी जो भी है नॉन एडिटेबल है, यहाँ से रिटायरमेंट डेट वगैरह है नॉन एडिटेबल है, बैंक डिटेल्स है नॉन एडिटेबल है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, ये सारा आप एक बार यहाँ से चेक कर लें। अब जैसे यहाँ जो भी इनके संतान वगैरह है वो वर्किंग नॉन वर्किंग जो भी है आप उनको एक बार अपडेट कर लें, और उसके बाद में यहाँ से आपको एक बार अच्छी तरह से इसको चेक करने के बाद आप यहाँ से सारी डिटेल्स जैसे यहाँ से इनके जैसे ये पत्नी है सन है जो भी इनके है वो वर्किंग नॉन वर्किंग जो भी जैसी भी कंडीशन है ये नॉन वर्किंग करके यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से एक बार आपके सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब सबमिट पे यहाँ से एक बार आप चेक कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद में यहाँ से कन्फर्मेशन पे क्लिक करेंगे। तो अब जैसे कन्फर्मेशन हो गया, सेव सक्सेसफुली हो गया। अब आप इसी कार्मिक की डिटेल्स में आपको एम्प्लॉय पे इंटाइटलमेंट में जाकर के बता रहा हूँ, यहाँ से पे इंटाइटलमेंट क्लिक करेंगे और यहाँ से वापस उन्हीं कार्मिक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से वापस थोड़ा सा मैक्सिमम कर लें, और मैक्सिमम करने के बाद में जो लिस्ट है उसमें से आपको जिस कार्मिक की डिटेल्स अपडेट करनी थी मैं आपको यहाँ से बता दूँ। यहाँ से जैसे ये नाम आ गया और यहाँ से इनका मॉडिफाई पे आ गया। अब जहाँ पे स्केल नहीं आ रहा था अब यहाँ इनका पे स्केल ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्केल आ गया है। अब इनके MACP लगी है तो यहाँ MACP के बाद में यहाँ से जैसे ACP MACP हो गया, उसके बाद में यहाँ 7th पे है। अब इनका L12 से लेकर के L14 करना, तो यहाँ से आप L14 सेलेक्ट कर लें, और आगे क्या करना है कितना बेसिक करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आदेश आप देखेंगे तो मैं आपको आदेश बताता हूँ। तो यहाँ आप जैसे देख रहे हैं इनका जो MACP है वो अभी जैसे L12 से अभी L14 पे 75,400 पे इनकी फिटिंग करनी है। तो यहाँ से आप जो भी यहाँ कार्मिक है अब यहाँ से इनके L14 आ गया। अब यहाँ से जो भी प्रेजेंट पे स्केल और यहाँ से 75,400, तो अभी इनका यहाँ से 75,400 पे करना है। DNS अलाउंस 50% है, आप जो भी HRA है 9% है। अब यहाँ अभी जैसे इनका 75,400 आ गया और इसको आपको रिकैलकुलेट करना है, और रिकैलकुलेट करके यहाँ से आपके ये 75,400 हो गया। इसका DA आप इसका आधा कर लें तो 37,700 हो गया, HRA हो गया, बाकी डिटेल्स जो भी है वो सब सही है। अब इसको आपको यहाँ से अपडेट पे इंटाइटलमेंट पे क्लिक करके आपको कन्फर्मेशन पे क्लिक करना है।
तो ये सक्सेसफुल हो गया। अब इनकी जो भी डिटेल्स है अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से वापस आप पे एंटाइटलमेंट पे जाएंगे और यहाँ से जो पे एंटाइटलमेंट है यहाँ से आपको पे एंटाइटलमेंट सेलेक्ट करना है, कार्मिक को सिलेक्ट करना है, वापस यहाँ से मैक्सिमम कर लें और यहाँ से जो कार्मिक है मैं आपको नाम बता देता हूँ। यहाँ से जो कार्मिक अभी जो सिलेक्ट किया था इनका नाम है वो अभी वापस जो लिस्ट में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये नाम इनका यहाँ से ये आ गया और यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो अब इनका जो L14 हो गया है, जो L12 था ये और नीचे कुछ आ नहीं रहा तो यहाँ जैसे 75,400 आ गया और इस जो अभी 75,400 है जबकि इनका जो था 67 पे था, तो ये सारा सही हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके भी इस तरह की समस्या आ रही है तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि इन कार्मिक के अभी तक न तो मैंने कोशिश की लेकिन अभी तक इनका न तो सर्विस डिटेल अपडेट हुआ है, क्योंकि पर्सनल डिटेल आप अपडेट कर सकते हैं और पर्सनल डिटेल में आपको फोटो वगैरह बहुत सारे अपडेट हो जाएंगे, लेकिन सर्विस डिटेल अपडेट अभी तक ऑप्शन ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन पे एंटाइटलमेंट में अगर आपके कुछ चेंज करना है तो वो चेंज कब होगा कि जब आप किसी कार्मिक की सारी डिटेल्स या एम्प्लॉय जो है वेरिफिकेशन में जा करके उसकी डिटेल्स वेरीफाई एक बार कर लेंगे, तब आपकी ये पे का ऑप्शन है काम करना शुरू करेगा। नहीं तो नहीं यहाँ सिर्फ पे आएगा, ये L12 L14 11 वगैरह कुछ भी नहीं आएगा और जब तक ये यहाँ L कोई भी नहीं आएगा तब तक आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अब मैंने जो दूसरे वीडियो के 2-4 वीडियो के और भी मेरे पास जो समस्या आई थी उन सभी की मैंने देखा तो जिन कार्मिकों के डिटेल्स वेरीफाइड थी उनके यहाँ ऑप्शन आ रहा है और जिनके वेरीफाइड नहीं है उनके ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण अभी लाइव वापस बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप बैक जाएंगे और बैक जाने के बाद में मैं एक और कोई एम्प्लॉय सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक एम्प्लॉय को इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आप देखेंगे तो इनके यहाँ बेसिक तो आ रहा है 69, लेकिन यहाँ पे स्केल में कुछ नहीं आ रहा है। अब इसको आप कितनी बार क्लिक करेंगे तो यहाँ L वाला मामला है वो नहीं आ रहा है, जबकि दूसरे जो कार्मिक मैंने अभी जिसका अपडेट किया है मैं आपको वापस इनको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से वापस मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से वापस यहाँ जो दोबारा मैं इसको मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा तो यहाँ इनके यहाँ जैसे ये L14 आ गया। तो ये जो समाधान था मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसका समाधान होगा। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की IFMS से संबंधित किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।